नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है जीएसटी आईटीसी 02। तो जीएसटी आईटीसी 02 हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि आप सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पे चले जाइए और वहां से जीएसटी पोर्टल से आप यहां पे सर्विसेज में जाइए, रिटर्न में जाइए और रिटर्न से सीधा आईटीसी फॉर्म में चले जाइए। आईटीसी फॉर्म में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब जीएसटी आईटीसी 01, जीएसटी आईटीसी 02, N03, N04 सब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो सिंस आज हमारा टॉपिक क्या है जीएसटी आईटीसी 02, और देखिए जीएसटी आईटीसी 02 का ऑफलाइन कोई मोड नहीं है, आपके पास ऑनलाइन मोड ही अवेलेबल है। तो आपको ऑनलाइन ही इसको करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जीएसटी आईटीसी 2 फिलअप करने का रीजंस क्या है या कब हम लोग जीएसटी आईटीसी 02 फिलअप करेंगे, तो देख लीजिए यही सब रीजंस है यहाँ पे मेंशन कर दिया है सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के अंदर रीजन दिया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक अगर आपको रीजंस आपके ऊपर अगर अप्लाई होता है तभी आप जीएसटी आईटीसी 2 आप फिलअप करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में मतलब आपका जो भी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेज होता है तो ही आप जीएसटी आईटीसी 02 फिलअप करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस में आपका चेंजेस कैसे हो सकता है, लाइक अगर आपकी कंपनी कहने मतलब कि आप अगर अपनी कंपनी का, जैसे कि मेरे यहाँ कंपनी का नाम क्या है 11 स्टेप है, मेरे इस कंपनी का नाम है 11 स्टेप। अगर 11 स्टेप किसी भी कारण से, अगर ये कंपनी 11 स्टेप किसी भी कारण से अगर अपनी कंपनी को किसी दूसरे कंपनी को अगर सेल करती है, ठीक है ना, तब हम लोग को जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जीएसटी आईटीसी 02 हमको फॉर्म क्यों फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में, एक बार मैं आपको दिखाऊं कि हमारे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में लगभग 1,47,000 करीब में, कहने का मतलब कि इन दोनों को मिला के सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी इन दोनों को मिला के लगभग 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो जब हमारी कंपनी किसी दूसरे कंपनी को बेचेंगे, मतलब कहने का मतलब कि मैं ट्रांसफरर हूँ और मैं जिसको सेल करूँगा अपनी कंपनी वो क्या है, ट्रांसफरी है। तो मैं जब ट्रांसफरर किसी ट्रांसफरी कंपनी को जब मैं अपना कंपनी बिक्री करूँगा तो मैं चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है मैं इसको भी उसको ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है ना। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस जो पड़ा हुआ है ना, इसी को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफरी कंपनी को हम लोग क्या, ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या फिलअप करते हैं, जीएसटी आईटीसी 02 फिलअप करते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो वही मैं जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म आपको क्या कर रहा था, फिलअप करना मैं आपको सिखा रहा था। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने एक रीजन बताया कि सेल, अगर मैं किसी भी कारण से अगर अपनी कंपनी को सेल करता हूँ तो जीएसटी आईटीसी 02 का जो भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये बैलेंस पड़ा हुआ है मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे हो सकता है मर्जर के कारण, डीमर्जर के कारण, अमलगमेशन के कारण, लीज और ट्रांसफ़र ऑफ ए बिजनेस, मतलब इनमें से कोई भी एक रीजन हो, चाहे वो सेल हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो, अमलगमेशन हो, लीज हो, ठीक है ना, ट्रांसफ़र ऑफ ए बिजनेस अंडर सेक्शन, मतलब इस सेक्शन के अंदर इनमें से कोई भी अगर रीजन अप्लाई होता है मेरे ऊपर तो मैं जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म फिलअप करने के लिए लाइबल हूँ। और जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म फिलअप करने का बेनिफिट यही है कि जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में पैसा बैलेंस पड़ा हुआ है मेरे ट्रांसफरी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना, जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म फिलअप करके। तो देखिए जी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा जो भी बैलेंस पड़ा हुआ था ना सब यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैच्ड आईटीसी अवेलेबल, जो भी वो बैलेंस दिखाई दे रहा था जो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे, देखिए वही बैलेंस यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफरी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ट्रांसफरी के जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा। मतलब जिस कंपनी को मैं अपना कंपनी सेल कर रहा हूँ उसको वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी के जीएसटी नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, उसका लीगल नेम और उसका लीगल ट्रेड नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस दिखाई दे रहा है वो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा। बस आपको जितना ट्रांसफ़र करना है आप वो अमाउंट यहाँ फिलअप कर दीजिए। आप चाहे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है ये 1,47,913 ये पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और चाहे तो आप पार्सली भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना, पार्सली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जितना आपको ट्रांसफ़र करना है ये सेम फिगर आप यहाँ पे बैठा दीजिए, जितना भी ट्रांसफ़र करना है। ये बैठाने के बाद एक बात और याद रखिएगा कि आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जो ये आप कंपनी दूसरे कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना,
नेम ऑफ द फॉर्म इशूइंग सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट इशू करेगा, एंड नेम ऑफ द सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसका मेंबरशिप नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, एंड डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, जिस दिन वो आपको सर्टिफिकेट इशू किया वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उस सर्टिफिकेट को फिर ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड भी करेंगे। और ध्यान रहे कि जब उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो उसका साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 500 KB से ज़्यादा अगर आप अपलोड करते हैं तो ये आपको एरर दिखा देगा। तो ये सारे डेटा फिलअप करने के बाद हम लोग करना क्या है, सेव करना है। और फिर इस फाइल को फिर इस फाइल को सेव करने के बाद जो मेरा ITC02 है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के भी दो रास्ते हैं, फाइल ITC विथ EVC एंड फाइल ITC विथ डिजिटल सिग्नेचर। तो अगर आप EVC के थ्रू सबमिट करते हैं तो एक OTP जनरेट होगा, उस OTP को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो ये फाइल आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे ये फाइल मेरा सबमिट हो जाएगा तो जब मेरा जो ट्रांसफरी कंपनी होगा, जिसको मैंने अपने कंपनी को सेल किया है, मतलब जो मेरा ट्रांसफरी कंपनी है, वो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा, सर्विस में जाकर, यूजर सर्विसेज में जाकर जब देखेगा तो यहाँ पे उसको देखिए एक यहाँ पे ऐसे करके दिखाई देगा ITC02 पेंडिंग फॉर एक्शन। मतलब ट्रांसफरी कंपनी अपने पोर्टल लॉगिन करके, अपना पोर्टल लॉगिन करके क्या करेगा, सर्विसेज में जाएगा, यूजर सर्विसेज में जाएगा और ITC02 पेंडिंग फॉर एक्शन में जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब वो जाता तो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देता। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ITC02 पेंडिंग एक्शन को, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके पास एक्सेप्ट करने के बाद एक ERN नंबर दिखाई देगा। उस ERN नंबर के ऊपर क्या करेगा, क्लिक करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना, जो भी पेंडिंग एक्शन है उस ERN नंबर के ऊपर क्लिक करके क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो भी मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मैंने उसको ट्रांसफ़र किया था वो उसके पोर्टल पे शो करने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह मैंने आप लोग को GST ITC02 मैंने आपको आज फिलअप करना सिखा दिया ऑनलाइन, कैसे GST ITC02 फॉर्म फिलअप होता है। तो आज के क्लासेस यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। बस इतना आप लोग मेरे लिए कर दीजिए तो मैं धीरे धीरे आप लोग के लिए सारा GST के ऊपर, GST रिटर्न के ऊपर मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।